अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसार खान और आप देख रहे हैं कार ट्रस्ट टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको पराडो TX के हवाले से बताएंगे। इसके फ्रंट व्हील का बैरिंग अगर ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे और इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी और कितने का ये मार्केट से मिल जाता है। TZ में और TX के बैरिंग में क्या फ़र्क होता है और उसके बैरिंग का नंबर क्या होता है, क्योंकि अक्सर अगर आप किसी रास्ते में ख़राब हो जाए बैरिंग तो वहाँ पर अगर आपको नंबर नहीं पता तो आपको बड़ी परेशानी होती है बैरिंग मंगवाने में। क्योंकि यही मसला हमारे साथ भी पेश आया, क्योंकि हमने खोला उसके बाद हमें बैरिंग मंगवाना पड़ा। क्योंकि अगर आपको बैरिंग पहले से नंबर पता होगा तो आप बैरिंग मंगवा सकते हैं। TZ और TX में फ़र्क होता है, तो इसी वजह से हम भी कंफ्यूज थे। तो TX के और TZ के प्राइस में भी वो काफ़ी फ़र्क है। तो इसके हवाले से आपको हम रिव्यू के हवाले से बताएंगे, इस गाड़ी की प्राइस भी बताएंगे कि क्या है। पराडो है, ये TX है, वो पेट्रोल इंजन है, इसके अंदर इसका पेट्रोल इंजन भी आपको दिखाएंगे और इसकी प्राइस क्या है। ये जापान सिंबल है, ये इसके साथ में ये पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई है। ये 3 मॉडल है। तो अभी इसके बैरिंग के हवाले से हम बात करते हैं। देखें इसका बैरिंग की हालात क्या बुरी हुई है। ये टूरिस्ट हजरात हैं, रास्ते में हैं गाड़ी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आपको भी पता चले इसका बैरिंग किस तरह का होता है और इसकी प्राइस क्या होती है और ये खोला कैसे जाता है, इसके लिए क्या कुछ चीज़ें खोलनी पड़ती हैं। तो ठीक है, तो ये हमने खोल दिया क्योंकि हमने रात को खोला था इसको, रात को वीडियो बन नहीं सकती थी। तो ये बैरिंग भी अगर आप विलेज इलाके या किसी ऐसी जगह में जहाँ पर आपके पास प्रेस मशीन नहीं है तो बैरिंग अगर आपको खोलना पड़ जाए तो बैरिंग निकालना पड़ जाए। पहले ये तो बाहर निकल जाएगा, चलिए इसको जोड़ के भी दिखाऊँगा आपको कि इसको खोलना कैसे है वापस। तो ये तो बाहर निकल जाएगा। देखें ये जो हवा इसका पड़ा हुआ है, तो अगर इसकी पीछे यहाँ पर ये कौन रह जाती है, ये हमने कटवा के निकाली। ये देखें, अगर आपके पास कोई प्रेस वगैरह नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रात को प्रेस तो थी नहीं, कोई ऐसा हल नहीं था कि हम इसको निकलवा सकें। तो बाकी तो ये निकल गया था। तो इसका ये जो सिस्टम, ये कौन थी इसकी जो पीछे वाली, ये यहाँ से यही नहीं निकल सकती थी। तो इसको हमने, आपके पास अगर गैस वेल्डिंग का कोई सिस्टम है, आप इसको कौन को यहाँ से कटवा दें तो ताकि ये आराम से बाहर निकल आए। क्योंकि ये रिप्लेस ही करना था, ख़राब था, तो नियो डालना था, तो नियो भी हमने मंगवाया है। तो इसको अब वापस लगाने का इसको देखते हैं, तो वापस कैसे लगाएंगे इसको वो भी तरीका आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो न्यू है हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है और बेल पे लाजमी क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन आप चेक करें कि ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो चलें इसको जोड़ते हैं, देखते हैं। इसको सफाई वगैरह धो लें, तो धो के साफ़ करते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे। तो साथ में जोड़ के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको खोलना कैसे है। काम सीखने वाले लोगों के लिए काफ़ी नॉलेज होती है और ख़ास करके जिन लोगों के पास ये गाड़ियां हैं या ड्राइवर हजरात हैं, उनको इसके बैरिंग के हवाले से नंबर भी पता चल जाता है कि इसका नंबर क्या होता है गाड़ी का। ठीक है, जो मालकान हजरात हैं उनको भी नंबर का पता हो, इसके ख़र्चे का भी पता होता है, इसकी कास्ट क्या आती है इसके ऊपर। तो ये अगर रास्ते में ख़राब हो जाए तो वहाँ पर इसकी क्या कास्ट आएगी। तो अगर ये आप इसको आप ये पता ख़राब क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊँ। देखें ये इसकी ग्रीस की वजह से ये ख़राब हुआ। तो मैं साथ साथ आगे आपको उसको जोड़ूंगा भी और साथ में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या वजह हुई, क्या ख़राबी हुई और कितने साल ये बैरिंग चला। जी तो फ्रेंड, ये जो बैरिंग था हमने नियो मंगवाया है। तो इसको नियो मंगवाने के बाद इसमें ग्रीस लाजमी डालनी चाहिए। तो इसके देखें, इसमें नहीं, यहाँ पर इसको ग्रीस डाल दिया है। अभी ये जो इसका ऊपर वाला बैरिंग है ये यहाँ पर ऐसे लगा होता है, तो आराम से इसको हम ऐसे हाथ डाल कर ना ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी ये ग्रीस लगा के हम डालेंगे, क्योंकि ये नियो है, इसमें इतनी ज़्यादा ग्रीस नहीं होती, कम होती है ग्रीस। तो इसको वापस जोड़ने का तरीका भी बताता हूँ कि बग़ैर प्रेस के आप किसी जगह में हो तो बग़ैर प्रेस के इसको कैसे हम निकाल और डाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसको हम वापस लगाएंगे। इसी कुछ सील्स वगैरह भी होती हैं, तो उसको बचाना लाजमी होता है, क्योंकि जब निकालेंगे और डालेंगे इसको तो उसकी सील लाजमी बचाएं आप। तो सील डालनी कैसे पड़ती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने सील इसकी डालनी है और आराम से आप इसको वापस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रेस आप लाजमी डालें। तो आप जैसे इसको वापस लगाएंगे फिर दिखाते हैं आप। देखें, इसमें 2 किस्म की सील्स आती हैं। इसको आप जब खोलेंगे तो बड़ी एहतियात से निकालनी चाहिए, नहीं तो ये काफ़ी महंगी है। मेरे ख्याल से ये 850-900 के लगभग एक सील है। ये काफ़ी महंगी देते हैं यहाँ पर तो मुजफ्फराबाद में। तो बाकी आपको इसका मैं आपको नंबर भी दिखा दूँ, अगर इसमें नंबर आसानी से दिखा दिया जाए। TH0961 ये इसका नंबर है। अगर इसको यहाँ पर भी दिखाया जा सके, ऊपर मारो, ये सील का नंबर है। ठीक है, ये देख लें, ये सील का नंबर है। अभी जो बैरिंग का नंबर है, बैरिंग का नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें इसका, जब ये जो ओरिजिनल बैरिंग है ये देखें, इसमें बैरिंग का नंबर भी आग दे लेंगे 54KWH01 ये नंबर है इसका। TX का बैरिंग है फ्रंट व्हील का। ठीक है,
ये देख लें, इसका नंबर आप याद रखेंगे तो आपको बेयरिंग आसानी से मिल जाएगा। अब इसकी सील, जो मैं सील का नंबर भी इसका बता दिया, दूसरी सील का भी चेक कर लेते हैं। ये सील इसको डालने से पहले ऐसे यहाँ पर इसको रखेंगे ऊपर, तो यहाँ देखें ये तो दोस्तों इसमें जब हम लगाएंगे वापस तो इसके लिए इसके ये 4 बोल्ट यहाँ पर डालने पड़ेंगे 17 नंबर के, देखते जाएँ। ये देख लें यहाँ पर, अब इसको चार बोल्ट यहाँ पर डालकर, देखिए 4 बोल्ट यहाँ पर डालकर ये बोल्ट इस हाथ के ऊपर नीचे की तरफ जाएंगे, ये ऐसे। तो इनको हम बाद में भी थोड़ा डाल सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे बिठा कर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बिठाने के लिए हल्का सा ऐसे करते हैं, आपने इसकी ये जो पुरानी वाली कौन है इसको ऊपर रख लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, बाद लोग बोलेंगे यार ऐसे नहीं डलते, जब गाड़ी रास्ते में तो ऐसे भी डालने पड़ते हैं, ठीक है। ये मैं आपको गाड़ी रास्ते में डालना तरीका बता रहा हूँ। तो बाज़ लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती प्रेस वगैरह, तो उनको भी ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी डल जाते हैं बेरिंग। ये नहीं है कि ये डलते नहीं है, डलते हैं ऐसे भी, यानी कि विदाउट प्रेस ये हम डाल रहे हैं इसको रखो ऊपर। तो ये थोड़ा सा रह गया, अभी इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है फिर, ये देखें। और हाँ, आपने मारना पड़ेगा थोड़े से, ये नहीं है छोटी छोटी थोड़ी सी आप टक टक करते रहें, ये इतना ज़्यादा सख्त होता है ना, तो ये हल्की थोड़ी सी ये नीचे नहीं जाएगा, बढ़िया थोड़े से मारना आपने इसको। ये देखें ये बिल्कुल नीचे अपनी जगह में बैठ गया है, ये देखें यहाँ पर ये बिल्कुल अपनी एंड पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये बैठ गया है, ठीक है। अभी इसके ये जो बोल्ट हैं, ये बोल्ट ऊपर करके ये आगे इसके जो स्पेंडल है, स्पेंडल के साथ लगेंगे, ठीक है। ये देखें, तो कोशिश करें आप इसके स्टार्ट जो हैं ये निकाल दें ताकि ये ख़राब ना हो। तो हमने ये निकाल दिए थे, तो इसको अब लगाएंगे स्पेंडल के साथ। तो इसके ऊपर यहाँ पर ये वाला एक रिंग भी डलेगा, ठीक है, और एक इसकी और सील भी है, वो सील भी डलेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सील कहाँ पर डलेगी। अब ये वाली सील है, इसकी एक आगे वाली सील है, इसका नंबर क्या लगा डाल दी थी, दूसरी वाली जो सील है वो उस तरफ से डलेगी इसमें। तो अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर, ठीक है। ये देखें ये यहाँ पर ऐसे लगेगी। अब इसके जो बोल्ट की चूड़ियाँ वगैरह हम लगा देते हैं थोड़ी बहुत ही, तो इसको थोड़ा बिठाएंगे साथ में, हल्का हल्का मार कर नीचे, देखिए जी। तो दोस्तों देखें इसको, ये बोल्ट जो मैंने आपको बताया था, देखें ऊपर बिठाया और रिंग इसका जो था वो बीच में रखा, ऊपर हल्का हल्का सा यहाँ पर हल्की थोड़ी की मारने के मारते हैं, हल्का फुल्का, इतना ज़्यादा जोर इसको यहाँ पर नहीं लगता। तो साथ में इसके ये बोल्ट जो है हल्के साथ में टाइट करें, तो बोल्ट भी बराबर टाइट करें, फिर भी बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, ये लग गया इसका ये सैंपल, यही तरीका था। अब इसका जो सील मैंने दिखाई थी आपको, सील इसकी कहाँ पर डलेगी ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उल्टा करें इसको, दूसरी साइड में इसकी सील डलेगी, तो ठीक है ये बैठ गई। अभी इसको वापस लगाएंगे, वहाँ पर क्या चीज़ लगानी पड़ती है गाड़ी में, तो वो आपको चलिए दिखा देते हैं जी। तो फ्रेंड लगाने के लिए देखें इसका सिंपल तरीका होता है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता। जो TZ है उसके यहाँ नीचे 14 नंबर के बोल्ट लगते हैं, इसको 19 नंबर के 2 बोल्ट लगते हैं। ऊपर इसका ऊपर वाला जो आर्म है, तो इसको देखें, इसको सीधे ऊपर वाले आर्म में डालें पहले आप, ठीक है। लगाओ इसका जो ये हब मुकम्मल हो गया, इसका स्पेंडल सीधे ऊपर वाले आर्म में डालें और इसको नीचे नट लगाएं। पहले इसका आप एक्सल डाल दें, ठीक है। एक्सल यहाँ पर इसको डाल दें, एक्सल डालने के बाद इसको आप ऊपर सीधा इसमें लगाएं, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर इसका आर्म छोड़ दो, ठीक है। ये अब लग गया। अब जब ये लगा दिया जाएगा तो इसके बाद इसका लगा दिया, इसको हमने ये वाला लगा दिया। अभी इसका ये बोर्ड लगा दिया, इसके यहाँ पर इसका लगा होता है ABS सेंसर, यहाँ है सुराख में, तो इसको आप लाजमी खोलें, अगर ये नहीं खोलेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ सुराख में ABS सेंसर लगा होता है। तो बाकी इसकी जो चीज़ें हैं, यहाँ नीचे देखें, इसके 19 नंबर के 2 बोल्ट लगे हुए हैं। यहाँ पर ये जो नीचे इसका बॉल जॉइंट लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर 2 लगेंगे, 2 वाले ये यहाँ नीचे से, ठीक है। तो बाकी चीज़ें सिंपल तरीका है, जैसे जो बंदा खोल सकता है तो वैसे ऐसे जोड़ सकते हैं। कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है, तो बाकी इसकी मैं आपको फीचर दिखा दूँ थोड़े बहुत। ये पेट्रोल इंजन है, तो 2003 मॉडल है, जापान से असेंबल की गई है ये गाड़ी। पेट्रोल इंजन इसको मैं आपको दिखा दूँ, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी गाड़ी है ये देखें, ये ऑटो गाड़ी है, इसमें पेट्रोल इंजन पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर इसका ये कैसे पतली लगी हुई है, इसके ऊपर भी इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। तो आप ये यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसमें कौन सा इंजन है और इसकी क्या डिटेल्स है। इसका जो इंजन यहाँ लिखा हुआ है 3RZFE इसका इंजन है, और 2693 cc मेरे ख्याल से इसका ये इंजन है। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर लिखी हुई है। तो गाड़ी TX है, तो बड़ी अच्छी गाड़ी है ये, तो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी जिसको TX से बोलते हैं। TZ में और TX में काफ़ी फ़र्क है। ये पेट्रोल है,
तो पेट्रोल गाड़ी बड़ी बेस्ट रहती है। तो ये जापान से इस बंदे ने संभल किया और इसकी प्राइस उसने बता रहा था, जब मैंने 10 साल पहले ली थी तो इसकी प्राइस थी 28 लाख रुपए। तो मैं आप इसकी बैरिंग की प्राइस बता दूं, जो बैरिंग की इसकी प्राइस थी, बैरिंग की प्राइस ये, इसकी बैरिंग TZ और TX की बैरिंग में फ़र्क है। तो इसका बैरिंग मैंने जो मंगवाया है तो इसका बैरिंग उन्होंने दिया हमें 5,500 का। तो बाज़ मुख्तलिफ रेटें थी, बाज़ 6.5 बोल रहे थे और बाज़ ने 5.5 का दिया है, ठीक है। तो इसका जो जापानी बैरिंग है वो 5.5-6 के लगभग मिल जाता है मुजफ्फराबाद में। तो पिंडी वगैरह लाहौर में मुझे तो नहीं पता अभी क्या रेट्स है वहाँ पर। तो ये इसकी प्राइस है, इसके ऊपर ये ख़र्चा आता है। तो बाकी इसकी जो सील्स वगैरह है ये देख लें, इसकी सील जो मैंने बताई थी वो सील वगैरह ख़राब ना हो तो इसमें ग्रीस आप लाजमी डलवाएँ। ये वीडियो बनाने का मकसद है जो लोग प्राडो गाड़ियों पे ड्राइवर वगैरह होते हैं उनको भी इल्म होता है, उनके नॉलेज में भी इजाफा होता है कि इसमें कौन सा नंबर का बैरिंग डलता है, उस पर कितना ख़र्चा आता है। तो जो मालिक वगैरह होते हैं उनके लिए भी काफ़ी नॉलेज हो जाती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बहुत शुक्रिया। चलें, कोई बात अगर आपकी समझ में आई ना हो तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जवाब देने की।